ड्रग्स, हेरोइन, ड्रग्स का सबसे बड़ी खेप बरामद हुई है। कौन है इसके पीछे? तमाम सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं और सवाल इंडिया का में हम यही सवाल पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए शुरू करते हैं जानने से कि हुआ क्या। तो 3000 किलो हेरोइन जब्त हुई। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से यह बरामद हुई है। यह हेरोइन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 12 से 15,000 करोड़ रुपए है। कुछ आकलन ऐसे भी हैं कि यह 20,000 करोड़ पार भी हो सकती है। इतनी वैल्यू सोचिए ड्रग्स की। ये कुछ ग्राम ड्रग्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, 10 ग्राम या 50 ग्राम ड्रग्स की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं 3000 किलो, 3 टन। जहाज के कंटेनर में यह छुपा हुआ था और यह तस्करी हो रही थी इसकी। अफगानिस्तान से ईरान होते हुए भारत पहुंचाइए। और आपको एक और बात बता दें, यह टेल्कम पाउडर बोल करके लाया जा रहा था भारत में। इस मामले में अब तक 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उसमें से कुछ अफगानिस्तान के हैं। अहमदाबाद, मुंद्रा, चेन्नई, विजयवाड़ा और दिल्ली तक में छापे पड़े हैं इसको लेकर के। चेन्नई के एक दंपति ने आयात किए थे ये कंटेनर और उस कंटेनर में ये चीज निकली। और जैसा कि हमने आपको बताया, टेल्कम पाउडर के नाम पर हेरोइन आयात की जा रही थी। 4 दिनों तक DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का ऑपरेशन चला। और सूत्र ये बताते हैं, जी हां सूत्र, तालिबान की शह पर ड्रग्स की यह तस्करी हो रही थी और नार्को टेरर का एंगल इसमें शामिल है। तो इतनी बातचीत जो है वो अभी पता चली है और यह मामला जांच का विषय है और वो जांच चल रही है। लेकिन इस पर राजनीतिक सवाल पूछे जा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर वार है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार अपरंपार, नशे की भरमार, यह सुरजेवाला जी का कहना है। देश के भविष्य की सुपारी ले रही मोदी सरकार, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। दुनिया का सबसे बड़ा हेरोइन ड्रग्स घोटाला सामने आया। 1,75,000 करोड़ के 25,000 किलो ड्रग्स कहां गए? अडानी मुंद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ के ड्रग्स जब्त हुए हैं। जून 2021 में 25,000 किलो ड्रग्स आए थे। तो 25,000 किलो ड्रग्स की कीमत 1,75,000 करोड़ रुपए है। और जून में आई हुई ड्रग्स की खेप क्यों नहीं पकड़ी गई? देश में सक्रिय है ड्रग्स माफिया, ऐसा कांग्रेस पार्टी का आरोप है। उनका यह कहना है कि DRI और नार्कोटिक्स दोनों सोए हुए हैं। और क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ तो नहीं? ये ड्रग तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान से भेजे गए हैं। जांच सुप्रीम कोर्ट से सिटिंग जज से क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हिसाब से यह देशद्रोह का मुकदमा है और देशद्रोह से कम नहीं। अब ड्रग्स बरामदगी पर अडानी समूह का क्या कहना है? क्योंकि जो मुंद्रा पोर्ट है इसको कौन संभालता है? इसको अदानी संभालते हैं, अदानी के अधीन आता है। और उनके ऊपर भी तमाम इंटरनेट पर आरोप उठे कि आपके पोर्ट पर यह क्यों आया और कहीं क्यों नहीं आया, आप ही के पोर्ट को क्यों चुना गया। तो अदानी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें यह कहा गया है कि 16 सितंबर को यह हेरोइन जब्त हुई थी। अफगानिस्तान से 2 कंटेनर आए थे जिसमें ड्रग्स था। पोर्ट ऑपरेटर कंटेनर की जांच नहीं कर सकता, यानी कि अदानी का यह कहना है कि कहीं भी यह नियम नहीं है कि जो पोर्ट चला रहा है वो एक एक डिब्बा खोल खोल के यह जांच करे कि उस डिब्बे के अंदर क्या है। ऑपरेटर की भूमिका बंदरगाह चलाने तक ही सीमित है। ड्रग्स जब्त करने के लिए DRI की टीम का शुक्रिया, यह अदानी का स्टेटमेंट है। और मुंद्रा बंदरगाह के संचालन की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप के पास है। तो वो डिब्बा खोल के नहीं देख सकते, ये किसी भी पोर्ट में नहीं होता, ऐसा कहना है अडानी ग्रुप का। अब सवाल इंडिया का जो है इस पूरे मुद्दे पर वो है ये ड्रग्स। कुछ सतही जानकारी हमारे पास जरूर है कि ये कहां से आई और कहां जा रही थी, लेकिन क्या हम सही में जानते हैं कि ये ड्रग्स कहां से आई और कहां को जाएगी? क्या हमको यह पता है? इसकी जांच कौन करेगा? याद रखिए 3000 किलो हेरोइन की यह अजब कहानी है भाई। इतनी भारी मात्रा में यह हेरोइन आ रही है। और जो तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस देश में इस तरीके की ड्रग्स की
ट्रैफिकिंग हो सकती है? क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के 3000 किलो ड्रग्स की तस्करी मुमकिन है? यह सवाल हम पूछ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। अजय चौधरी आईपीएस अधिकारी हैं, सुप्रिया शिनेट प्रवक्ता कांग्रेस, संध्या बजाज राजनीतिक विश्लेषक और नंदितेश निलय आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। अब से थोड़ी देर में अनिल झा जी हमारे साथ जुड़े आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता। अब एक एक करके आप लोगों से सबसे बात करते हैं। सुप्रिया शिनेट, कांग्रेस पार्टी, आपने अदानी ग्रुप का सुना जो स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है। उनका यह कहना है कि भाई कहीं भी जो बंदरगाह चलाता है, जो पोर्ट चलाता है, उसकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो डिब्बा खोल खोल के जांच करे कि उस कंटेनर में क्या है। उनका काम पोर्ट चलाना है। ये डीआरआई और जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका काम है कि वो पता करें कि क्या आयात किया जा रहा है। मैंने उनका बयान भी सुना और मैंने जो आपने बाकी तथ्य रखे वो भी सुने। इस देश में इतना बड़ा ड्रग स्मगलिंग का मामला शायद ही पहले इस तरह की खेपें पकड़ी गई हों, लेकिन क्योंकि अडानी समूह का ये बयान आया है, आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि जुलाई 2017, जनवरी 2020, अप्रैल 2021, सितंबर 2021 में 2 बार, जून में इस बार लगातार गुजरात के ही पोर्ट से, इनके ही पोर्ट से क्यों तफ्तीश और इनके ही पोर्ट से क्यों पकड़ी जा रही है ड्रग्स। और दिक्कत तलब बात यह है कि जिस कंपनी के नाम पर ये आई है वो आंध्र प्रदेश में है, विजयवाड़ा की कंपनी है। अगर उनको मंगानी ही थी पोर्ट पर कोई सामान तो तमिलनाडु पास में है, आंध्र प्रदेश का अपना पोर्ट है, ओडिशा पास में है, वो गुजरात के पोर्ट पर क्यों आ रही है? और इसीलिए सवाल उठते हैं कि सरकार क्यों चुप है, इसमें किस तरह का राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, सरकार क्यों चुप है? और ये सही था जब मीडिया ने बहुत बवाल मचाया था, कोई 2 ग्राम की ड्रग का मामला था, बॉलीवुड को लाके कटघरे में खड़ा किया था, ठीक खड़ा किया था। लेकिन आज जब इतना बड़ा तस्करी का मामला है, और दिक्कत की बात यह इसके तार अफगानिस्तान से जुड़े जो पूरी तरह तालिबान के हाथों में है, और हमारे यहाँ युवाओं की एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का जो मंजर हमारी आंखों के सामने हो रहा है, लोग पूछेंगे कि कहां से इतने ड्रग्स आ रहे हैं, कौन मंगा रहा है, इसको कैसे किया जा रहा है, और ये लगातार गुजरात के माध्यम से क्यों आ रहा है, गुजरात के पोर्ट का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। जब सुप्रिया देखिए, आपने सवाल सरकार से पूछे हैं, लेकिन सरकार पलट के ये भी कह सकती है, और मैंने कांग्रेस की तरफ से बयान और सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दोनों यहां पर सामने रख दिए हैं। सरकार का यह कहना है कि भाई हमारी एजेंसी ने तो ये भंडाफोड़ किया ना, ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस नहीं किया ना। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से कुछ मिल गया, तो ये सरकारी एजेंसी ही इसका पर्दाफाश कर रही है। मैं ये बोलना चाहती हूं कि जब 25,000 किलो की हीरोइन बरामद हुई थी और लगातार कहीं 150 किलो हो रहा है, कहीं 375 किलो हो रहा है, कहीं 500 किलो बरामद हो रहा है, तो इस पर तो पूरा एक सिंडिकेट करके इसकी तफ्तीश होनी चाहिए थी, इसका पूरा भांडाफोड़ होना चाहिए था। डीआरआई के माध्यम से कुछ पकड़ लिया गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे आप बताइए। हमारी एनसीबी में क्यों कोई हमें तफ्तीश होती हुई दिखती नहीं है? मैं एक और बात यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक फुल टाइम डायरेक्टर जनरल 18 महीने से नहीं है। ये हमारी एपेक्स एजेंसी है ड्रग कंट्रोल करने के लिए, ड्रग की तफ्तीश करने के लिए। आपके पास वहां पे महानिदेशक डायरेक्टर जनरल क्यों नहीं है पिछले 18 महीने से? आपको लगता है इतनी बड़ी, इतनी इंपॉर्टेंट संस्था का इतना ऊंचा पद रिक्त हो सकता है? तो सरकार की सीरियसनेस तो इसी में पता चल जाती है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनसीबी सब पहुंच जाते हैं बंबई, लेकिन सब गुजरात क्यों नहीं पहुंच रहे भाई? इस पर तो सबको हरकत में आ जाना चाहिए जी। मैं अनिल झा जी के पास जाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अनिल झा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, सुप्रिया शिनेट जी का ये कहना है कि भाई आप जब इस तरीके का संगठित माफिया चल रहा है और अब तालिबान के हाथ अफगानिस्तान है और वहां से इस तरीके से ड्रग्स आ रहे हैं, इससे पहले भी कई बार ड्रग्स पकड़े गए हैं, तो आप इसकी डिटेल जांच क्यों नहीं करते? इससे पहले जब पकड़े गए तो उसके जांच का क्या हुआ? सिर्फ ये कह देना कि भाई देखो यही हमने इसका भंडाफोड़ किया उससे, या हमने इसको एक्सपोज किया है या आइडेंटिफाई किया है, उससे बात नहीं बनेगी। ये हो ही क्यों रहा है? और ये कौन ला रहा था? किसने ऑर्डर दिया था? कांग्रेस नहीं, मेरा ये मानना है, पहली बात तो आप इस बात को समझ लीजिए, सरकार की अपनी जो कार्य प्रणाली होनी चाहिए ऐसे अपराधों को रोकने के लिए, उसके ऊपर बिल्कुल गंभीरता से काम कर रही है, और इसका नतीजा भी ये देखने को मिला है।
वहां पर लगातार इस प्रकार की धरपकड़ जारी है, यानी कि हमारे एसआईटी की वहां पे खुफिया जांच इतनी स्ट्रांग थी कि इन सबको पकड़ा गया है। दूसरी बात, अब जो आरोप प्रत्यारोप की जो चर्चा हो रही है, इसकी ईडी जांच करेगी, ईडी को यह सौंपा जाने जा रहा है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि कोई सरकार क्यों चाहेगी कि उसके यहां पर इस प्रकार की तस्करी हो। अगर कांग्रेस प्रवक्ता हम पर आरोप लगा रही है, अगर आप मुझे इजाजत दें, पिछले साल आपको याद होगा, अनिल झा जी एक सेकंड, पिछले साल आपको याद होगा कि कुछ ग्राम, और मैं बिल्कुल भी इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, ना ड्रग्स लेना, ना ड्रग्स देना, ना बेचना, ना उसका सेवन करना सही है, लेकिन कुछ ग्राम पे तो हंगामा क्यों है बरपा, और यहां तो किलो पे किलो, टन पे टन बरामद हो रहे हैं। वो हंगामा कहां है झा जी? आप क्या कहना, मेरा ये कहना है कि आप ये देखिए, छोटे मोटे 1 ग्राम 2 ग्राम पकड़ के आपको क्या हासिल होगा? आप सोर्स पे, उस समय भी हम लोग यही डिबेट कर रहे थे कि आप आने क्यों दे रहे हैं, सोर्स पे इसको रोकिए ना। अब आपने सोर्स पे रोकने की कोशिश की है, लेकिन इसकी जांच तेजी से क्यों नहीं हो रही? इससे पहले, कांग्रेस का आरोप है, इससे पहले जितनी बार बड़े बड़े कई टन जब पकड़े गए तो उसकी जांच में क्या निकला? देखिए, मैं ये बात कह रहा हूं, हमारे को अपनी एजेंसीज के ऊपर भरोसा करना चाहिए। एजेंसी ने जिस तीव्र गति से कार्य किया है, हमें उसके मनोबल को नहीं तोड़ना चाहिए। मैं आपसे विश्वास के साथ कह रहा हूं, सरकार इस पर अति गंभीरता के साथ काम कर रही है। देखिए, एक बार नहीं तोड़ रहा है, सवाल पूछ रहा है, जैसे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सुप्रिया जी का कहना है कि उसका कोई हेड ही नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी खुफिया एजेंसी की जबरदस्त घेराबंदी थी, तभी ये लोग सारे पकड़े गए हैं। दूसरा, अगर कांग्रेस प्रवक्ता हम पर आरोप लगा रही हैं, तो पंजाब के अंदर स्थिति को देखिए ना। पंजाब के अंदर, हर जिले के अंदर जो पिछले 5 सालों के अंदर, 4.5 सालों में स्थिति बनी है, चिट्टे का जो खेल चलता रहा है, उसी के रोकने के आधार पर आए थे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना आसान है। बहुत जल्दी सुप्रिया जी, क्योंकि पंजाब का जिक्र हुआ है, उड़ता पंजाब, जरा आपसे एक बार जवाब ले लें। कोई अपराधी पकड़ नहीं पाएगा। सुप्रिया जी का जल्दी से जवाब, फिर हमारे बाकी गेस्ट। मैं फैक्ट अनिल झा जी के लिए यहां पर रखना चाहती हूं कि ये जो पकड़ा गया है, ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की एक रूटीन जांच में बरामद हुआ है। कोई घेराबंदी करके तफ्तीश नहीं करी गई थी, जो कि करनी चाहिए जब लगातार इतना बरामद हो रहा है, इधर उधर से, कहीं बोट से बरामद होता है, किसी पोर्ट से होता है। मैं फिर से पूछूंगी, क्या सरकार की कोई भी एजेंसी ने अभी तक कोई भी नोटिस इशू किया है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को, जो कि मुद्रा पोर्ट संचालित करती है? नेशनल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसका 18 महीने से डायरेक्टर जनरल क्यों नहीं है? इसका आप जवाब दीजिएगा मुझे। आप लगातार कुतर्क मुझसे मत करिए। आप पंजाब बनाम आंध्र प्रदेश बनाम गुजरात करने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पर यह युवाओं की पूरी पीढ़ी के साथ खिलवाड़ का मामला है, जिस पर आप बगले झांकते हुए पाए जा रहे हैं। चुप रहिए आप लोग। देखिए, मेरा ये मानना है, इसमें क्या राज्य और क्या केंद्र, सबको मिल करके जुटना पड़ेगा, क्योंकि कुछ राज्यों में दिक्कत है और केंद्र की एजेंसियों के बिना राज्य इसको रोक भी नहीं सकते। अनिल झा और सुप्रिया श्रीनेट हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेहमानों के पास जाना चाहता हूं। संध्या बजाज जी, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये बहुत बड़ी ड्रग हॉल है, 3000 किलो मायने रखता है भाई। 15, 16, 19 हजार, अभी एस्टिमेट ही लग रहा है, करीब 20,000 करोड़ का बताया जा रहा है। इसको आप क्या मानती हैं कि ये एक अच्छी पहल हुई जो पकड़ा गया है, या इसमें अभी बहुत सारी चीजें पता लगना बाकी हैं? देखिए, ये मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, DRI और जो भी बाकी क्ल्यू दिया जिन्होंने, इंटेलिजेंस है, जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, केंद्र की, राज्य की, उनको बधाई देना चाहूंगी, पीठ थपथपाना चाहूंगी उनकी, कि आज दिन है, इतनी बड़ी खेप को जिन्होंने पकड़ा है, जिन ऑफिसर्स ने, ये उनके लिए ये बातें मायने नहीं रखती कि कोई राजनीति हो, उस पे किसी तरह की बात हो। ये हमारी युवा पीढ़ी को खराब करने के लिए ये खेप आ रही थी, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए खेप आ रही थी। वो साफ दिखाई देता है कि इसमें विदेशी ताकतें हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि मैं इस दृष्टि से देखती हूँ कि जांच होनी चाहिए। अंदाजे लगाने बहुत आसान है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। आप लोग जो भी सरकार होगी, दूसरा जो भी विपक्ष होगा, वो हमेशा कहेगा नहीं सरकार की डील है। मैं तो यही कहूंगी कि सरकार ने ये बहुत बड़ी उपलब्धि ली है, हम लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हम बच गए। अब पूरी जांच इसकी जड़ तक होनी चाहिए। ये नहीं कि ये मुद्दा
मुद्दा जो है वो अंदाजों पे नहीं हल होगा, ना इस पे हल होगा कि कोई मांग करता है कि सुप्रीम कोर्ट जज हो या फलाना, नहीं, जो एजेंसीज हैं वो अपना काम ईमानदारी से करें। और अभी जो हम सुन रहे हैं आपसे संकेत जी, वो एक संकेत जाता है इस बात का, जो मेन वर्ड है वो है ईमानदारी। ईमानदारी, हाँ जी बिल्कुल, ईमानदारी का जाते हैं कि उन्होंने भी जवाब दे दिया है जिस पर शक जाहिर किया गया, उन्होंने फौरन जवाब दिया है। जब जवाब भी आ गया, अजय चौधरी, हमारी एजेंसी पे हमें भरोसा करना पड़ेगा। जी अजय चौधरी, अगर आप मुझे इजाजत दें, एक बार नंदितेश जी का बयान ले लें, उसके बाद आपने सब लोगों का सुन लिया। आप बतौर आईपीएस अधिकारी हम आपका वर्जन भी सुनेंगे ताकि सब लोग जान लें कि इसमें क्या बिल्कुल जरूर क्या प्रोसीजर होता है। नंदितेश ने ले उसके बाद संकेत, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो विषय है ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, और ये विषय में भारत की छवि भी खड़ी है। तो जब विदेशी ताकतें इस तरह से हमारे साथ काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि हमें आरोप प्रत्यारोप से हटके पहला सवाल ये करना चाहिए कि हम ऐसा क्या क्या करें कि जिससे ड्रग के खेप पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो या डिफरेंट पोर्ट्स हैं, एक्स का पोर्ट है या वाई का पोर्ट है, हमारा सवाल वहां घूमना नहीं चाहिए, या हमारा सवाल इस जगह पे नहीं घूमना चाहिए कि किस स्थान पे ड्रग पकड़ा गया, बल्कि हमारा सवाल ये होना चाहिए कि ड्रग आया कैसे और ड्रग को रोका कैसे जाए। तो अगर मूल प्रश्नों का अगर हम सही सवाल करेंगे तो शायद हमें जवाब भी सही मिलेगा। दूसरा, जो हमेशा दुष्यंत कुमार कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। तो जिस तरह से देश के हेल्थ मिनिस्टर सफदरजंग अस्पताल में जाते हैं, एम्स हॉस्पिटल जाते हैं, और वो कहते हैं कि व्यवस्था को ठीक करना जरूरी है जिससे कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो, तो हमें भरोसा रखना चाहिए, एजेंसीज पे भरोसा रखना चाहिए हमें कि ये एजेंसी कहीं ना कहीं से ये जो ड्रग्स का इशू आया है इसको एजेंसी बहुत सफलतापूर्वक हर तरफ से रोकेगी। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न राजनीतिक हो जाते हैं संकेत, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि प्रश्न जब राजनीतिक होते हैं तो उत्तर भी राजनीतिक ही आने लगते हैं, और सामान्य जनता को राजनीतिक उत्तर नहीं चाहिए बल्कि सामान्य जनता को समाधान चाहिए, और वो समाधान तभी होगा जब कहीं ना कहीं से हम भरोसा करें। जब खेप इतनी बड़ी हो 3000 किलो, और जैसे कांग्रेस ने कहा 25,000 किलो, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हो, तो इस देश में बच्चा जानता है कि यह काम बिना राजनीतिक संरक्षण के मुमकिन ही नहीं है, असंभव है, असंभव। मैं वो 1 मिनट संकेत, मैं इस पे कहना चाहता हूं, जब मुंबई में जब ताज होटल में जिस तरह से टेररिस्ट आए और जिस तरह से वो पीछे के रास्ते से आए और जिस तरह से इतनी बड़ी घटना हुई, तो कई बार ऐसा होता है संकेत कि हमें लगता है कि राजनीतिक संरक्षण है, हम मान सकते हैं, क्योंकि आजादी के बाद बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जहां से पॉलिटिक्स और क्रिमिनल्स के जो नेक्सस हुए, उस नेक्सस से कोई अछूता नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम थोड़ी हड़बड़ी कर रहे हैं, हमें इतने जल्दी इस चीज का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, और हमें मानकर चलना चाहिए कि वो गुजरात हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या आंध्र प्रदेश, हमारी या भौगोलिक सीमाओं से जुड़ी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम कहीं ना कहीं से, एक ईमानदारी वर्ड आपने बहुत शानदार यूज किया, कि कहीं ना कहीं से हमें संस्थाओं की ईमानदारी पर भरोसा करना चाहिए, चाहे वो 3000 किलो ही, लेकिन पकड़ा तो गया, हमें भरोसा करना चाहिए, जांच करनी चाहिए और उनको ईमानदारी से जांच करने दिया जाए, बिल्कुल, इस पर भी जोर होना चाहिए। बिल्कुल 100% उनके राजनीतिक संरक्षण का मतलब यह है कि पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए उस जांच में, किसी को उस जांच को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। अजय जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। अजय जी, मेरी आवाज आ रही है? जी संकेत जी, बहुत हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, उम्मीद है आप लोग मेरी आवाज जी बिल्कुल पा रहे हैं। देखिए, ये मुद्दा, इसमें राजनीतिक मुद्दा तो ये बिल्कुल नहीं है, ये वाकई नंदितेश जी ने कहा और विद्या जी ने भी कहा, और जो ओपिनियन है कि सबसे पहले तो DRI और जो भी टीम्स इस ऑपरेशन पे काम कर रही थी वो बधाई के पात्र हैं। इतनी बड़ी क्वांटिटी का पकड़ा जाना की सतर्कता को दर्शाता है। उसके बाद जो सबसे मुख्य बात है कि ये न केवल सामाजिक एक बहुत बड़ी चुनौती है, देश की सुरक्षा के लिए चुनौती है, और ये कहना कि इसमें दूसरे देशों की साजिश है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इसमें इंटरनेशनल नेटवर्क्स, सिंडिकेट्स काम करते हैं,
इसमें तमाम दुनिया के देशों को साथ आने की जरूरत होती है और भारत का कम से कम 26 देशों के साथ एक बायोलेटरल पैक्ट है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, यूनिडॉक है, तमाम लोग मिलकर काम करते हैं और ये समस्या या चुनौती इतनी बड़ी है कि उसमें कभी भी कोई ये परफेक्शन की बात सोचना कि अब आज के बाद कोई स्मगलिंग नहीं होगी या पहले कभी कोई स्मगलिंग नहीं हुई, लगातार इन से जूझने के लिए जो भी DRI, NIA, ED, लोकल पुलिस, BSF, RPF, जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, जितने भी हमारे चेक पोस्ट हैं, एयरपोर्ट्स हैं या पोर्ट्स हैं, उन पर जो भी लोग तैनात हैं उनकी लगातार ट्रेनिंग, उनके पास एक अच्छा सूचना तंत्र और एक अच्छा प्रोसिक्यूशन होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इन तमाम केसेस में कन्विक्शन नहीं होंगे तब तक ये समस्या हल नहीं होगी। इस मामले के लिए मैं तो समझता हूँ इस तरह की डिबेट में इसको राजनीतिक बनाने का कोई बहुत बड़ा कारण समझ में नहीं आता। तो ये मुख्यतः समस्या सुरक्षा एजेंसियों के लिए, देश के जिम्मेदार लोगों के लिए, प्रशासन चलाने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा सतर्कता और अलार्म करने वाली बात है कि अगर इस स्केल पर ऑपरेशंस हो रहे हैं तो हमें और ज्यादा सजग होने की जरूरत है। ठीक है, सुप्रिया शिनेटा बोलना चाहती थी। संकेत जी, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल इसको सुरक्षा एजेंसीज के हाथ में सौंप देना चाहिए, उनको निष्पक्ष और ईमानदारी की तरह जांच करनी चाहिए। मेरी इसमें सिर्फ दिक्कत यह है कि पिछले कुछ सालों में, चाहे वो ED हो, CBI हो, इनकम टैक्स हो, NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तक हो, उसको भाजपा ने अपने फ्रंटल बनाकर इस्तेमाल करने का राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ काम किया। जहां चुनाव होंगे ये सब लोग पहुंच जाते हैं, जहां पर सरकार गिरानी होगी ये सब लोग पहुंच जाते हैं, अपनों को डराने धमकाने के लिए ये एजेंसीज पहुंच जाती है। तो ये जो भाजपा की फ्रंटल बन गई है, इससे इन एजेंसियों की साख पर सवाल उठा है और अभी तक अडानी ग्रुप के पास एक भी नोटिस का ना इशू होना, उनसे एक भी सवाल ना करना इन एजेंसीज की साख पर दोबारा से सवाल उठाती है। और विपक्ष क्या करेगा जब 3000 किलो की 25,000 किलो की हेरोइन पकड़ी जाएगी? तो ये बताएं, आप अदानी समूह के जो स्टेटमेंट है उससे आप संतुष्ट नहीं है, जो उनका ये कहना है कि भाई हमारा काम तो बंदरगाह चलाना है? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज को उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी कि लगातार ऐसी खेपें गुजरात के ही पोर्ट्स पर क्यों आ रही हैं? क्यों नहीं DRI ने अपनी रूटीन जांच में कुछ तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में पकड़ा? ये आपको लगता नहीं है कि ये एक सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए कि 2017 से अभी तक सारी खेपें गुजरात में क्यों आ रही हैं? एक इसमें तर्क ये दिया जा रहा है कि जो ये रूट है उसमें गुजरात नजदीक पड़ता है और अगर आपको आंध्रा भेजना होगा तो ऐसे पूरा घुमा करके इतने नॉटिकल माइल्स क्रॉस करके कौन भेजेगा? इस वजह से वो नजदीक पड़ता है तो यहां आता है। तो संकेत जी, अगर ये तर्क है तो ये तो फिर और भी दिक्कत की बात है कि अगर ड्रग्स का जो अंदर का प्रवेश द्वार है वो गुजरात ही बना रहेगा, गुजरात का पोर्ट ही बना रहेगा, तो वहां पर रूटीन जांच में चीजें क्यों पकड़ी जा रही है? वहां पर तो फिर घेराबंदी होकर बड़ी घेराबंदी होनी चाहिए। सही बात है, लेकिन बड़ी कार्रवाई कौन करेगा? क्योंकि नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो में तो वो ही नहीं है, महानिदेशक ही नहीं है पिछले 18 महीने से। अनिल झा, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये बहुत जरूरी बात बोली है सुप्रिया शिनेट ने। उनका ये कहना है जब आपको मालूम है कि रूट यही है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए चीजें यहां आ सकती हैं, स्मगल की जा सकती हैं यहां से, यहां पर पोर्ट पर कंटेनर में इस तरीके से तस्करी हो सकती है, तो फिर यहां पर रूटीन जांच क्यों हो? यहां पर और चौकस क्यों ना हो? संकेत जी, मैं आश्चर्य इस बात से हूं कि आज इतनी बड़ी खेप को हमारी एजेंसियों ने मेहनत करके पकड़ा है। इससे हमारे देश की एजेंसियों की काबिलियत पर हमें सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। मैं जो हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं उनकी चिंता से मैं सहमत हूं कि ये इस रास्ते से क्यों आ रहा है। वो इस रास्ते से इस बार आए हैं तो हमारी एजेंसियों ने और गुजरात की इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया है, लेकिन बार बार तो गुजरात का नाम लेकर के ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुजरात के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में इनको पता भी चलेगा गुजरात के अंदर ये इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। दूसरी बात, अच्छा, मैं इसलिए कर रहा हूँ, राजनीतिक ना बनाए, अब आपने ही बना दिया। ये बना रहे हैं। मेरा आपको चिंता होनी चाहिए, हमारी पूरी पीढ़ी को ड्रग एडिक्ट बनाने की बात चल रही है। आप गुजरात और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, इनसे क्या नहीं करनी चाहिए कि
एजेंसियां काम नहीं कर रही है, ये तो इनकी सीबीआई है, ईडी है, डीआरआई है, इन लोगों ने मेहनत किया और मेहनत से इतनी बड़ी खेप को पकड़ा है। अरे आप में जिले अगर टेररिस्ट के खिलाफ करिए, अगर आरोपियों के खिलाफ करिए तो नतीजे आने लगे। यहाँ पर ये कार्यक्रम ये बहस यहाँ पर खत्म करनी पड़ेगी। सवाल आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहस यहीं खत्म करनी पड़ेगी। तो ये शुरुआत अभी जरूर हुई है, लेकिन जांच बाकी है। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि किसने मंगवाया था, और जिनके नाम पर ये पता है, देखिए वो सब तो है, लिखा हुआ है, लिखी पढ़ी सब है, लेकिन उनके पीछे कौन सी ताकतें थी, कौन है जो 3000 किलो ड्रग्स इस देश में ला रहा था, उनके पीछे की ताकतें कौन थी, और वो पता करना बहुत जरूरी है। तभी कुछ बात आगे बनेगी, नहीं तो फिर ये तो एजेंसी वाहवाहियां लूट के ये बात रफा दफा हो जाएगी। वो किसी का मकसद नहीं होना चाहिए।